दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का मूल उद्देश्य है कंप्यूटर साइंस के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देना, ताकि वो अपना कैरियर इसमें आरंभ कर सके। तो आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर साइंस में अगर जाना है तो लैंग्वेज जानना जरूरी है, या और भी बहुत सारे चीज़ें हैं अलग अलग क्षेत्र के लिए। तो उससे हमने क्यों स्टार्ट नहीं किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग फ्लो चार्ट से स्टार्ट किए हैं। तो आखिर ये फ्लो चार्ट हम क्यों स्टार्ट किए, तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहला चीज क्या है कि फ्लो चार्ट एक तरीका होता है अपने बात को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताने का। इसको समझने का सिंपल तरीका मैं आपको बोलूं कि अगर हम लोग एक पार्टी घर में ऑर्गेनाइज करते हैं तो रैंडम ऑर्डर में कोई भी काम नहीं होता है। उसके पहले हम लोग प्री प्लानिंग करते हैं। प्री प्लानिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ बातें जो हमारे मन में आ रही है उसको पॉइंट वाइज हम लोग नोट करते हैं। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि अगर कहीं पर किसी बात में कुछ कमी बेसी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इमीडिएट उसको रेक्टिफाई कर पाते हैं। और साथ ही साथ एक रफ वर्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल एक चॉकआउट कर लेते हैं कि आखिर पार्टी का फ्लो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और एंड में क्या करना है। मतलब एक प्रोसेस हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी लैंग्वेज के मदद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करना चाहते हैं, या मान लीजिए कि कुछ और भी चीज़ें अगर हमको करनी है, तो अगर उसको हम एक फ्लो बना ले तो उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि उसको बनाने में निश्चित रूप से हो सकती है कि हमारा जो सोच है वो अप टू द मार्क वन टाइम में नहीं होता है, तो नेचुरल है हमको बार बार उसको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कहीं सोच में मेरी कमी बेशी तो नहीं रह गई है। तो ये एक रफ वर्क की तरह हो जाता है हमारा। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि अगर किसी भी तरह का त्रुटि रह गई है तो हम बहुत ही आसानी से उस त्रुटि को अपने रफ में सुधार सकते हैं और फाइनल फिर ड्राइंग बना सकते हैं। मतलब वो हमको एक पूरा का पूरा रफ आइडिया दे देता है, या यूं कहें कि पूरा का पूरा आइडिया दे देता है कि हमको पूरे काम को कैसे करना है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर प्रोग्रामिंग टर्म्स में अगर हम लोग इस बात को करें तो क्या होता है कि अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में हाथ डाले हुए हैं या बड़े वर्क में हाथ डाले हुए हैं और बीच में कहीं पर अगर हमको प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको रेक्टिफाई करने में काफ़ी लंबा समय भी बहुत बार लग जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम उस प्रॉब्लम में न फंसे, इसके लिए हम पहले से ही कुछ ऐसा प्लानिंग करके रखें जो कि हमको बहुत हेल्पफुल हो। तो उसमें फ्लो चार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अब सवाल ये उठता है कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए किस तरह के सिंबल्स का हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पर मैं बहुत बड़े डिटेल में फ्लो चार्ट का भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एकदम बेसिक्स लेवल पर बता रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है और आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो मैं सिर्फ वो सिंबल्स का यूज़ कर रहा हूँ जो आने वाले कुछ वीडियोज़ में यूज़ होंगे, और जैसे मैं एडवांस लेवल की ओर बढ़ूंगा वैसे वैसे मैं सिंबल्स के बारे में बताते जाऊंगा और उस सिंबल्स का डायरेक्ट मैं यूज़ करते चला जाऊंगा। तो सबसे पहला आपका सिंबल जो आता है वो है आपका ये शेप है आपका, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका यूज होता है जब हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं या अंत करते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा जो मेरा है वो ये प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें प्रोग्रामिंग के टर्म में तो इसमें हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह का काम इसके अंदर में करते हैं, या कुछ अजम्पशन करना हो तो भी हम यहाँ पर करते हैं। तीसरा हमारा आता है वो है आपका एरो शाइन, जो कि हमारा फ्लो को इंडिकेट करता है कि मेरा जो प्रोसेस है वो किस फ्लो में जा रहा है पूरा का पूरा। और ये एक शेप है जो कि डाटा के लिए यूज करते हैं। बेसिकली तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को इनपुट करना हो या आउटपुट दिखाना हो। दोनों ही केसेस में इसका हम लोग यूज करते हैं इस शेप का। इसके अलावा जो हम लोग यूज करते हैं वो है हम लोग का डिसीजन, जो कि किसी भी प्रश्न का अगर आप किसी पाथ में जा रहे हो तो उसका सिर्फ दो ही डायरेक्शन होता है, मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में हाँ और ना के फॉर्मेट में होता है। तो हाँ और ना के फॉर्मेट को समझने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके लिए बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आपको भूख लगी हुई होगी तो आप खाना खाएंगे, और भूख नहीं लगी हुई होगी तो खाना नहीं खाएंगे। मतलब दो ही ऑप्शंस है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या आप खाना खाएंगे तो आप उसी के अनुरूप जवाब दीजिएगा हाँ या ना के रूप में। तो वैसे स्थिति में हम लोग हमेशा डायमंड शेप का यूज करते हैं। और ये हमारा कनेक्टर है
ये तब यूज होता है जब हमारा प्रोसेस काफी बड़ा हो जाए और हमारे स्क्रीन पर, यानी आप यूं कहें कि आपके पेपर पर अगर नहीं अट रहा हो तो हम स्वाभाविक है कि हम क्या करते हैं कि कनेक्टर के मदद से उसको हम दूसरे पेज में कनेक्शन दिखाते हैं कि भैया ये हमारा आगे वहां पर काम कनेक्टेड हुआ। तो मैंने आपको अब छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू फ्लो चार्ट क्या होता है उसके बारे में आपको बताया। 6 सिंबल्स के बारे में भी मैंने बताया है कि कौन कौन सिंबल्स क्या पर्पस में यूज होता है, और आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस फ्लो चार्ट के मदद से जो हम सोचते हैं उसका प्रोग्राम्स लिखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में मेरा होगा। होप यू गाइस कि ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग वीडियोस है और आने वाले वीडियोस में आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए